हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लिए क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले के 8 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छी करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, चन्नूदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली है और विशाल स्नानागार भी मिला है आपका, विशाल स्नानागार। तो कालीबंगा से क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। हड़प्पा पहला स्थान था जो कि चंदूगढ़ सभ्यता का खोजा गया था। फिर चन्नूदड़ो से क्या मिले, चन्नूदड़ो से मिला है आपका लिपस्टिक। लिपस्टिक के अलावा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के चिन्ह, बिल्ली और कुत्ते के चिन्ह मिले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। ऑप्शन है सप्तचंद्र प्रदेश, गंगे घाटी, गंडक के तट पर या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तचंद्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क के समय ही कश्मीर कुंडल वन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। कश्मीर में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष आपके अशोक घोष थे। और अशोक घोष ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय पर ही 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डलहौजी के बारे में क्या क्या जानकारी है। देखिए, हड़प नीति किसके समय आई थी, हड़प नीति किसने लागू की थी, डलहौजी ने ही लागू की थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू हुआ था, लिटन ने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, लिटन ने लागू किया था, जबकि रिपन ने आके रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर अबुल फजल। तो सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, सॉरी फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार कौन है, फिरदौसी। अलबरूनी की पुस्तक है जो काफी प्रसिद्ध है, उसका नाम है तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद। अमीर खुसरो को, जो अमीर खुसरो हैं, इनको कव्वाली और सितार, कव्वाली और सितार का जनक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। ध्रुपद, ध्रुपद, तिल्लाना, तराना या फिर दमार। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है मंगल, शुक्र, बुध या फिर चंद्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र के बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भोर का तारा, भोर अथवा सांझ दोनों का तारा बोलते हैं।
भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के समान, इन सब इन सब उपनामों से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किसे कहेंगे, तब भी शुक्र का आंसर आएगा। सांझ का या भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी के समान कौन है, शुक्र। मंगल के बारे में देख लेते हैं। लाल ग्रह किसको बोला जाता है, लाल ग्रह भी मंगल को बोला जाता है। शुक्र के बारे में एक जानकारी रह गई थी, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह भी क्या है, शुक्र है। मंगल के बारे में देखते हैं, लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मंगल। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत वो कहाँ पर है, मंगल पर है ये। बुध के बारे में देख लेते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है, बुध है। जबकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी दो ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वो कौन से हैं, बुध और शुक्र हैं। चंद्रमा के बारे में आपको पता ही है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टानें। इन तीनों चट्टानों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, आग्नेय चट्टानें जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे जब लावा बाहर निकलता है ना, तो उसके फलस्वरूप जो चट्टानें निर्मित होती हैं वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। और अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, जब मिट्टी के कटाव से या फिर पहाड़ों के कटाव से जब परत दर परत चट्टानें बनती हैं उसको अवसादी चट्टानें कहलाती हैं वो। और अधिक ताप और दाब के कारण जब चट्टानों का रूप चेंज हो जाता है तो उसको रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। सबसे ज्यादा बारिश भी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, साबरमती, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है जो कि उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था वो पूर्णतः लागू हो गया था, पूर्णतः लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 19 माह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा सदस्य, कोई विधानसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। जबकि आपसे यदि ये पूछा जाए कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारा से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंधों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, कृषि, परिवहन, उद्योग या फिर गरीबी हटाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा
5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यदि इन योजनाओं के मॉडल की बात करें तो जो पहली योजना थी वो आपकी राल डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, ए अथवा बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी राज्य का वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है वो किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है, जबकि यदि अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। और जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जीएसटी परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 279 ए में है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नरसिम्हम समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, राष्ट्रीय आय से, कर सुधारों से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? रक्षा व्यय, किसानों को सब्सिडी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय या फिर ब्याज भुगतान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज भुगतान। सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार का खर्चा होता है वो ब्याज भुगतान पर ही होता है। सबसे ज्यादा जो आय होती है वो उधारी से होती है। सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होगा? ब्याज के भुगतान पर ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? 1887 में, 1856 में, 1828 में या फिर 1831 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1831। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या फिर इन तीनों में। तो सही आंसर है इसका इन तीनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन या फिर विकिरण या फिर इन तीनों विधियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। विकिरण के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का ट्रांसफर हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विटामिन के नाम दिए, एक तरफ रासायनिक नाम दिए। पहला दिया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी का थायमीन या विटामिन के का टोकोफेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के का टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो नाम होता है वो विटामिन ई का होता है, जबकि विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन नाम किसका होता है? विटामिन के का, जबकि जो टोकोफेरॉल नाम है वो विटामिन ई का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी कृति है? नेल्सन मंडेला, रूसो, एडम स्मिथ या फिर खुशवंत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1981 में, 1961 में, 1967 में या फिर वर्ष 1971 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? लखनऊ में, फैजाबाद में, मेरठ में या फिर अलीगढ़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है, बताइए ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? इसके ऑप्शन दिए हैं, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बलिया, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, मेरठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या फिर आगरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का या फिर केंद्रीय क्षेत्र का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करने से, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से, तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देने से, समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से स्वाधार योजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30, पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन, अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना, व्यक्ति को न्याय दिलाना, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है? लोक हितैषी, निरंकुश, अपराधी की, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चलना, रहने वाले मानव, निम्न वर्षा या फिर मृदा की दुर्बल उत्पाद उर्वरकता। का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन संचालित रेलगाड़ी को किस देश में प्रारंभ किया गया? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर चीन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओडम ने, हैकल ने, टेलर ने या फिर डार्विन ने? तो इसका सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर, मनीला, अंकारा या फिर तेहरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआलालंपुर। मनीला राजधानी किसकी है? फिलीपींस की। तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? रूबल, पाउंड, लीटा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 24 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 21 मई? सही आंसर है इसका 22 मार्च। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।